सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्न 3.6 का प्रश्न पहला का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, जो पहला इस चैप्टर का जो हम पहला क्वेश्चन को लगाए हैं उसी तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को भी हमको लगाना है। ठीक ना, हुबहू जो पहला में काम किए हैं वही काम बच्चों इसमें भी करना है। ठीक, आपको ये रूट देके आपको घबराना नहीं है, हालांकि ये तो और आसान है। ठीक, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिया है बच्चों के निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। ठीक, चलिए बच्चों इसको हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, मानेंगे माना, लिखेंगे माना। ठीक, तो जैसे 2 बराबर रूट एक्स दिया है, इसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 हो गया और गुणे 1 में रूट एक्स दिया है। ठीक, इसको बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि जब इसको लिख सकते हैं तो 1 रूट एक्स क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे, और 1 रूट एक्स क्या मान लेंगे, 1 रूट वाई क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। ठीक ना, चलिए लिखेंगे 1 रूट एक्स। ठीक, एक्स बराबर क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, यू मान लेंगे। ठीक, अब देखिए यू मान लिए। ठीक, प्लस 1 रूट वाई क्या मान लेते हैं बच्चों, हम भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, हम भी मान लेते हैं। इतना मान लिए। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे बराबर के 2। ठीक, लिख देंगे बराबर के 2। देखिए हो गया। अब इसको अच्छी तरीके से हम लिखेंगे कैसे, देखिए जिसका मान क्या बच्चों, ये इसका ही ये मान है ना, इसका ही ये मान है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2u प्लस के 3 भी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के 2। ये आपका समीकरण पहला हो गया। ठीक, यही काम बच्चों इसमें भी करना है। ठीक ना, एकदम सेम जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें भी हमको करना है। ठीक ना, इसको बच्चों हम डायरेक्ट हल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 1 में रूट एक्स बराबर क्या दिया है बच्चों, यू दिया है, और माइनस 1 में रूट वाई, यहाँ पे क्या दिया बच्चों, यहाँ पे भी दिया है, बराबर -1। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 4u -9 भी बराबर -1। इसका हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक ना, समझ रहे। यहाँ पे क्यू मान रखने कैसे, देखिए 1/√x दिया, इसका मान u है, और 1/√y दिया बच्चा, इसका मान भी है। ठीक, दिया है तो इसी का मान ये है ना, इसी का ये मान है। तो यहाँ पर 4u हो जाएगा, यहाँ पे 9u हो जाएगा। ठीक ना, चलिए इतना समझ गया। अब देखिए आगे चलते हैं। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे कि 4u -9 भी बराबर -1 समीकरण नंबर 2। देख सकते हैं। देखिए इस सवाल में बच्चों ये नहीं कहा गया है कि इस सवाल को आप लोग इस विधि से लगाइए। आपको जौन सा अच्छा विधि लगे उस विधि से आप लगा सकते हैं बच्चों। जो हम सवाल को लगाते हैं सबसे हमारा फेवरेट विधि है विलोपन विधि। इसमें क्या होता है, चाहे u वाला पद को बराबर करिए, चाहे v वाला पद को बराबर करिए, दोनों में से किसी एक पद को बराबर करना होता है। चल बच्चों हम क्या करते हैं इसमें कि हम v वाला पद को बराबर करते हैं। इसमें हम 9 से गुणा कर देते हैं, और इसमें बच्चों हम 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक, देखिए 9 दूनी 18u प्लस के 29 27 भी, और 9 दूनी की 18, इसमें करेंगे तो 4 23 12u और माइनस के 29 27 भी बराबर -3 कम 3। ठीक, अब देखिए इसको हम कटा देते हैं। 18 और 12 कितना होता है, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 30u, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। 30u बराबर 18 में से 5 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 15 हो जाएगा। u बराबर 15 बटे में 30, 15 का 15, 15 दूना के 30। तो u का मान कितने का बच्चों, 1/2।
यू का मान कितना आएगा 1/2, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो सोल्व कर दिए, ठीक है बच्चों, इसको भी हम सोल्व कर दिए, ठीक, इसको भी सोल्व कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यू का तो मान निकाल दिए, अब हमको भी का मान निकालना है। क्या करना बच्चों, भी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक हमारा क्या है बच्चों, एक हमारा समीकरण बच्चों यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है 2u प्लस के 3v बराबर क्या हो गया, क्या था 2, ठीक। तो u का मान कितना है बच्चों, 1/, यहाँ पे दिया है, जहाँ u है वहाँ पे 1/2 को रख देंगे, लिखेंगे 2 गुणे 1/2 प्लस के 3v बराबर 2, ठीक। तो 1/2 है बच्चों, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 1 प्लस के 3v बराबर 2, 3v बराबर 2, आया समझ में। यहाँ से देखिए आप, ये तो हो गया। अब लिखेंगे 3v बराबर 2/1, लिखेंगे 3v बराबर 1, तो v में क्या हो जाएगा 1/3, 1/3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि v का मान निकाले हैं 1/3 और u का मान निकाला है 1/2। ये तो निकाल दिए, ये तो सही बात है, लेकिन हमको यहाँ पे ये भी, इसका भी बच्चों को x और y का भी मान निकालना है, ठीक ना, x और y का भी मान निकालना है। तो चलिए इसको हम साइड इस पन्ने पर निकाल देते हैं, ठीक। चलिए लिखेंगे यहाँ पे कि अतः क्या था 1/√x, इसका मान क्या था u, ठीक ना, इसका u का मान क्या था बच्चों, u का मान आया था 1/2, तो लिखेंगे 1√x हो गया बराबर 1/2, ठीक। यहाँ से हम क्रॉस गुणा करेंगे, तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा √x हो जाएगा, ठीक, बराबर इसमें करेंगे तो 2। तो बच्चों हमको x का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे x का मान नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि x यहाँ पे रूट में है। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका भी वो स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करें तो x रूट हट जाएगा, तो x यहाँ पर हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देख सकते हैं x का मान कितना आया है, 4 आया है, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर से दूसरा क्या था बच्चों, 1/√y बराबर, ठीक, इसका मान था v, ठीक। तो v का मान क्या था बच्चों 1/3, वही काम करना है, 1/√y बराबर 1/3। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि √y यहाँ पर 3 हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन हमको y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ये रूट में है। इसको हटाने के क्या करेंगे, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो इसका उसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, इसका करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा, ठीक। तो y का मान यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 9 आया है और x का मान कितना है 4 आया है। तो इस सवाल को हम अच्छी तरीके से सोल्व कर दिए हैं, ठीक ना। बच्चों आपको वीडियो के माध्यम से कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके, क्योंकि इस चैनल पे आज से ही बच्चों हम एक्टिव हो चुके हैं। आप टेंशन लेने की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।